और कभी भी रिजर्वेशन पॉपुलेशन के आधार पर नहीं दिया जाता है। तो इंदिरा साहनी जजमेंट के विपरीत आप जाकर के इस तरह का जजमेंट दिए। बिहार सरकार के द्वारा जो अमेंडमेंट करके जो 50% से 65% रिजर्वेशन दिया गया था, उसको रद्द कर दिया। और बिहार सरकार बिहार रिजर्वेशन एक्ट 1991 के सेक्शन 4 में अमेंडमेंट करते हुए पहले जो आरक्षण 50% था, उसको बढ़ाकर उन्होंने 65% कर दिया था। उसका मूल कारण था कि बिहार में जो कास्ट में सर्वे हुआ था, उसमें जो बैकवर्ड और SC/ST का संख्या कहा गया था कि करीब 75% है। इसलिए न्याय हित में इनका रिजर्वेशन 50% से 65% कर दिया गया और 35% के लिए कहा गया कि इसमें जनरल कैटेगरी, SC/ST, BC, EBC सारे कैंडिडेट अपीयर करेंगे और योग्यता के अनुसार बहाल होंगे। हम लोग का मुख्य बात था कि जब सुप्रीम कोर्ट से इंदिरा साहनी केस में, एम राग केस में स्पष्ट हो गया है कि आप 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं, तो एक तरह से जो एक्ट में अमेंडमेंट करके जो एक्सीड किए 50% से, एक तरह सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के विपरीत है। यहाँ तक कि जो सुप्रीम कोर्ट से निर्णय हो चुका है कि भारत सरकार ने जो 10% EWS का रिजर्वेशन दिया था, आप एक तरह से जो एक्ट में अमेंडमेंट किए वो भी खत्म कर दिए, क्योंकि बिहार सरकार का गजट नोटिफिकेशन जो 21 नवंबर 2023 का है, उसमें EWS का कोई चर्चा नहीं है, बल्कि जो 10% जो होता है उसमें सारे कैंडिडेट आ जाएंगे। तो जो एक्ट बना था आर्टिकल 16 7 15 का जो अमेंडमेंट हुआ था, उसको भी आपने वायलेट किया है। और कभी भी रिजर्वेशन पॉपुलेशन के आधार पर नहीं दिया जाता है। इंदिरा साहनी केस में इस तरह का बात नहीं था। तो इंदिरा साहनी जजमेंट के विपरीत आप जाकर के इस तरह का जजमेंट दिए हैं। तो इन बातों को देखते हुए ऑनरेबल हाईकोर्ट ने आज बिहार सरकार के द्वारा जो अमेंडमेंट करके जो 50% से 65% रिजर्वेशन दिया गया था, उसको रद्द कर दिया और उन्होंने स्पष्ट किया कि बिहार सरकार का निर्णय अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल एंड बैड इन लॉ है। बिहार सरकार की ओर से क्या तर्क रखते हैं? बिहार सरकार की ओर से क्या तर्क रखते हैं? बिहार सरकार से कहना था कि जो बिहार में गरीबी है और जो जनसंख्या है बैकवर्ड का, EBC का, SC/ST का, वो करीब 75% है और उसके प्रोपोर्शनेट हम केवल 65% रिजर्वेशन दे रहे हैं, इसलिए जस्टिफाइड है। मूल रूप से उनका यही कहना था कि गरीबों को हम आगे बढ़ाने के लिए कदम लिए हैं। अफर्मेटिव एक्शन है बिहार सरकार का, कोई भी गवर्नमेंट का, कि हम कैसे उनको डेवलप करें। इनका मुख्य तर्क यही था। ऑनरेबल चीफ जस्टिस और ऑनरेबल जस्टिस हरीश कुमार के खंडपीठ से आज जजमेंट हुआ है। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि बिहार सरकार के द्वारा जो नोटिफिकेशन लाया गया था, जो रिजर्वेशन बढ़ाया गया है 50 से 65, वह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, आर्टिकल 14 का वायलेशन है। क्या लगता है सरकार के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट जा सकती है? अब तो बिहार सरकार पर डिपेंड करता है, क्वाइट नेचुरल है, ये पॉलिटिकल डिसीजन है बिहार सरकार का, निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट जाएगी। आपका अनुभव क्या कहता है, क्या संभावनाएं हो सकती है आगे? आगे जब सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कर दिया है, 7-7 बेंच का जजमेंट जब हो गया है और कई बार डिसाइड हो चुका है एम राग के केस में, कि आप 50% से एक्सीड नहीं कर सकते हैं, तो मेरे समझ से ये जजमेंट जो पटना हाई कोर्ट का है, बिल्कुल ही जस्ट एंड प्रॉपर और सस्टेनेबल इन द आई ऑफ लॉ है। इस सुप्रीम कोर्ट इसे इंटरफेयर नहीं करेगी, मेरा अपना मत है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई-होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई-होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई-होम्स पैनोरमा के संग। ई-होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।